Hello friends, welcome to my channel. This is my new YouTube channel. Please subscribe my channel, like my videos. Today's topic is layer of the cornea. Layer of the cornea कह लेंगे या फिर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉर्निया. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हम देखेंगे कुछ फीचर्स के साथ. तो इसके फीचर्स होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है एक, जो कि हमारी आई के ब्लैक पार्ट के ऊपर होती है. ठीक है, और ये एवेस्कुलर होती है, इसमें आर्टरीज और नर्व मतलब नहीं मिलती. ठीक है, इलिप्टिकल होती है, इलिप्टिकल शेप की होती है. ठीक है, और लस्ट्रस होती है. लस्ट्रस मतलब एक शाइनी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. और इसकी थिकनेस मतलब इसकी थिकनेस की बात करें तो ये सेंटर से पेरीफेरी पे इसकी थिकनेस वेरी करती है. जैसे कि सेंटर पे इसकी थिकनेस कम होती है और पेरीफेरी पे इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है. ठीक है, तो क्या होगा कि और भी इसके कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं. जैसे कि इसकी रिफ्रैक्टिव पावर, कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर जो होती है एंटीरियर सरफेस की, वो होती है +43.00 डायोप्टर. और पोस्टीरियर सरफेस की रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है, वो होती है -5.00 डायोप्टर. ठीक है, और टोटल रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होगी फिर +48.00 प्लस -5.00 डायोप्टर इक्वल्स टू +43.00. ठीक है, ये कुछ इसकी वैल्यूज़ है. मतलब रिफ्रैक्टिव पावर एंटीरियर सरफेस की कितनी होती है 43.00 डायोप्टर, और पोस्टीरियर सरफेस की कितनी होती है -5.00 डायोप्टर. और जो टोटल रिफ्रैक्टिव पावर हो गई वो कितनी हो गई 43.00 डायोप्टर. ठीक है, हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है कॉर्निया का. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.37. ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है वो है हिस्टोलॉजी या लेयर ऑफ द कॉर्निया. हिस्टोलॉजी मतलब हम इसलिए बोले क्योंकि हम इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब माइक्रोस्कोप व्यू में देखते हैं. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. इसकी 5 लेयर होती हैं. एक्चुअली होती तो इसकी 6 हैं. उसमें डुआज लेयर भी होती है, लेकिन अभी उसका हमें रोल कुछ पता नहीं चला, इस वजह से हम उसको मतलब इंक्लूड नहीं करते. ठीक है, तो क्या होता है 5 लेयर्स होती हैं. 5 लेयर्स में एपिथेलियम जो कि बनी होती है, मतलब एपिथेलियम लेयर होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम. सेकंड होती है बोमेन्स मेम्ब्रेन. थर्ड होती है स्ट्रोमा. और फोर्थ होती है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन. और फिफ्थ होती है एपिथेलियम. ठीक है, ये हमारी 5 लेयर हो गई. तो जैसे कि ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई हमारी पूरी एपिथेलियम, मतलब ये कई सारी लेयर्स की बनी हुई होती है. सेकंड लेयर हो गई हमारी बोमेन्स मेम्ब्रेन. थर्ड लेयर हो गई हमारी स्ट्रोमा. फोर्थ लेयर हो गई हमारी डेसिमेट्स मेम्ब्रेन. और फिफ्थ लेयर हो गई हमारी एंडोथेलियम. तो हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि एपिथेलियम, बोमेन्स मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन और एंडोथेलियम क्या क्या होती है. तो एपिथेलियम हमारी फर्स्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है. ठीक है, ये भी है ना 5 to 6 लेयर की बनी हुई होती है. तो जो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई जो आपको रेड कलर से डार्क रेड पेन से दिख रही है. और इसके ऊपर ये बेसल सेल्स हो गए. ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई और ये बेसल सेल्स हो गई. और जो बेसल सेल्स ना कॉलमनर सेल्स होती हैं, जो इसके ऊपर होती है वो कॉलमनर सेल्स होती हैं जस्ट ऊपर. ठीक है, और फिर उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, और फिर उसकी कुछ लेयर्स होती हैं. ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है वो सिंगल लेयर की होती है. ठीक है, और इसके ऊपर फ्लैटेंड सेल्स होती हैं. पहले विंग सेल्स होंगी और फिर ना फ्लैट सेल्स होती जाएंगी. ये मैंने ना मतलब ठीक से कि ये मतलब 3-4 लेयर की होती हैं, इसलिए मैंने ये इसको सही से बनाया है. लेकिन इसके ऊपर ऐसी लेयर्स मिलेंगी, फिर हमको पहले ये वाली लेयर मिलेगी, फिर हमको ये वाली लेयर मिलेगी. ठीक है, फिर क्या होता है, आई थिंक मैंने कवर कर दिया है. हाँ, फ्लैटेंड सेल्स होती है. देखिए, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है. बेसल सेल्स इसकी कॉलमनर सेल्स होती हैं. और इसमें पॉलीहेड्रल सेल्स मिलती हैं 3 to 4 लेयर, मतलब वही विंग सेल्स मिलेंगी, फिर ना फ्लैटेंड सेल्स मिलेंगी. ठीक है,
विंग सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। और इसकी ना बहुत हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है। अगर इस लेयर को डैमेज हो जाता है या कुछ हो जाता है तो ये जल्दी से मतलब रीजनरेट कर जाएगी, ठीक है। और हम आते हैं सेकंड लेयर पे, डैट इज़ बोवेन्स मेम्ब्रेन। बोवेन्स मेम्ब्रेन कोलेजन फाइब्रिल्स की बनी हुई होती है। ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, ये कोलेजन फाइब्रिल की बनी हुई होती है। कोलेजन फाइब्रिल्स होते क्या हैं? ये एमिनो एसिड से बने हुए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये पार्ट होती है स्ट्रोमा का पार्ट होती है, और ये हमें इन्फेक्शन से बचाती है, ठीक है। लेकिन इतना है कि अगर ये डैमेज हो जाए तो ये दोबारा रीजनरेट नहीं करती। ये वाली लेयर में रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं कि है ना कि ये प्रेजेंट होती है कॉर्निया में, स्क्लेरा में प्रेजेंट नहीं होती, एसेल्युलर होती है और होमोजेनस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। और है ना और क्या होता है, कोलेजन फाइब्रिल्स की भी बनी हुई होती है। और ये मतलब मैं बोल देती हूँ। और क्या होता है कि ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन ये पार्ट होती है स्ट्रोमा का पार्ट होने का मतलब ये जैसे ये स्ट्रोमा है लेकिन ये इसका जमा हुआ पार्ट होगा, ठीक है। ये इसी का पार्ट होती है। जैसे जैसे स्ट्रोमा जमता जाएगा तो वो एक लेयर बनाता जाएगा, ये वाली, ठीक है। और ये हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। और अब हम आते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर स्ट्रोमा हो गई। स्ट्रोमा में क्या होता है कि ये मेजर पार्ट बनाती है कॉर्निया का, ठीक है। स्ट्रोमा लेयर जो होती है वो मेजर पार्ट बनाती है, और ये भी कोलेजन फाइब्रिल से बनी हुई होती है, और ये पूरी लिक्विड की बनी हुई होती है। लिक्विड मतलब इसमें एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। 80% इसमें मतलब वाटर प्रेजेंट होता है, लिक्विड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें है ना हमें हिस्टियोसाइट्स मिलते हैं। इसमें कौन कौन से सेल्स मिलते हैं? हिस्टियोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और केराटोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये सब मिलते हैं, ठीक है। इसमें लेमिला जो स्ट्रोमा होता है हमारा, स्ट्रोमा ये है ना लेयर होती है कोलेजन फाइब्रिल की, जिसको हम लेमिला बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी लेयर्स बनी हुई होती है कोलेजन फाइब्रिल्स की, जिसको हम लेमिला बोलते हैं, और जो कि अरेंज्ड होती है स्पेसिफिक मैनर में, जो कि हमारी ट्रांसपेरेंसी को कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को बनाए हुए रहती है। तो ये जो मतलब इसके एक के ऊपर एक लेयर होंगी बहुत सारी, तो जो वो लेमिला, मतलब हम उनको लेमिला बोलेंगे। ऐसे ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगी जो कि है ना, जो कि हमारी कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को बनाए हुए रखती है, ठीक है। अब हम आएंगे डेसिमेट्स मेम्ब्रेन पे। डेसिमेट्स मेम्ब्रेन क्या होती है? डेसिमेट्स मेम्ब्रेन आपको ये वाली फोर्थ लेयर जो होगी वो ये दिख रही होगी, ये है डेसिमेट्स मेम्ब्रेन, ठीक है। इसकी क्या होती है कि इलास्टिक होती है, लेकिन इसमें इलास्टिक फाइबर्स नहीं मिलते, ठीक है। ये ग्लाइकोप्रोटीन और होमोजेनस कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब है ना, जब हमारी बाहरी सेल्स मतलब जब कोई डैमेज होता है बाहर से या फिर मतलब फिजियोलॉजिकल या कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, तो ये हमारी आई को बचाती है। वैसे तो हमारे मेजर मतलब प्रोटेक्शन का काम स्ट्रोमा करती है, लेकिन है ना, लेकिन जब वो डैमेज हो जाए या फिर है ना कुछ हो जाए, तो वो इस मेम्ब्रेन की वजह से हमारी इलास्टिसिटी नहीं जाती, वो हमारी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी बनाए रखती है, ठीक है। कॉर्निया की इंटीग्रिटी बनाई रखती है। अब हम आएंगे फिफ्थ लेयर पे, और हाँ इसकी ना रीजनरेटिव कैपेसिटी भी होती है, ठीक है। अब हम आएंगे एंडोथीलियम पे। एंडोथीलियम में क्या होता है कि हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। हेक्सागोनल सेल्स होती हैं इसमें, ये हेक्सागोनल सेल्स हैं, ठीक है। आप इनको हेक्सागोनल मान सकते हैं, मतलब ये हेक्सागोनल ही है, लेकिन मैंने थोड़ा क्लियर विजुअल की वजह से ठीक से बना दिया है, ठीक है। तो क्या होता है कि इसमें हेक्सागोनल सेल्स होती हैं। अगर हेक्सागोनल सेल्स के अरेंजमेंट में, मतलब ये तो ऐसे अरेंज्ड है ना, ऐसे अरेंज्ड होंगी ये तो ऐसे करके,
अगर है ना, अगर इसमें से कोई भी बीच की सेल डिजनरेट कर जाती है, क्योंकि इसमें है ना रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती बहुत, मतलब ये रीजनरेट तो करती ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इसमें से बीच की सेल कोई डिजनरेट कर जाती है तो है ना, तो जो ये वाली सेल है वो इससे जाके अटैच हो जाएगी, ठीक है। वो अपनी मतलब शेप चेंज कर लेगी, शेप बदल के वो दूसरी जगह को ऑक्यूपाई कर लेगी, इसको खाली नहीं रहने देगी, जिससे कि हमारी मेम्ब्रेन मतलब ऐसे की ऐसी रहती है, वो मतलब उसका शेप स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ता, ठीक है। तो क्या होता है, इसकी रीजनरेटिव कैपेसिटी तो पुअर होती है, ये तो हमने आपको बता ही दिया। और क्या होता है कि कॉर्निया में मतलब 80% जो वाटर होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, तो वो मतलब ऐसे नहीं कि वो पानी वहाँ मतलब वो वाटर वहाँ रहता है, ठीक है। वो ना ड्रेन होता रहता है, तो वो ड्रेन ना एंडोथीलियम से होकर ही होता है, ठीक है। एंडोथीलियम लेयर से ही होता है वो। तो क्या होता है कि अब ड्रेन होगा तो इसके लिए मतलब कोई ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म भी होता होगा, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म की हेल्प से वो ड्रेन होता रहता है, मतलब वो एंडोथीलियम लेयर से क्रॉस होता रहता है, और नया एक्वस ह्यूमर आता रहता है हमारी आई में, ठीक है। तो मतलब जो हमें वाटर दिखता है तो वो एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पर, तो उसके लिए एटीपी भी रिक्वायर होगी, हमको एटीपी रिक्वायर होगी, एनर्जी लगेगी। तो उसके लिए हमारे आई में मतलब इस लेयर में ना बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस हमारा ठीक से हो पाता है और हमारी जो लेयर होती है वो ठीक से बनी रहती है। तो ये तो एंडोथीलियम के बारे में एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ना, जैसे ये तो पता है कि ये रीजनरेट नहीं करती, इसमें कैपेसिटी ही नहीं है, तो क्या होगा कि जैसे बर्थ पे अगर 30,000 सेल्स हैं तो 30,000 एडल्ट में भी होगी, ठीक है, एडल्ट में भी होगी। लेकिन है ना, लेकिन अगर कोई इंजरी होती है और एंडोथेलियल सेल्स कम हो जाती है क्योंकि वो रीजनरेट नहीं होती, और क्या होता है कि बस कितना डिफरेंस होता है एडल्ट और बर्थ वाली सेल्स में, कि जो बर्थ में और एडल्ट में सेम ही रहेगी, ठीक है। जो इसका नंबर है वो सेम तो रहेगा ही, लेकिन क्या होगा कि अगर बस शेप चेंज होगी, क्योंकि है ना, क्योंकि अगर कोई डैमेज भी होता है, तो जैसे कि बताया कि अगर मान लीजिए बर्थ में हेक्सागोनल इनकी पूरी शेप थी, लेकिन है ना आते आते कुछ मतलब डैमेज भी होगा आई को, ठीक है, तो उसकी शेप चेंज होगी। तो क्या इतना ही डिफरेंस होता है कि है ना कि नंबर में डिफरेंस होता है, मतलब बढ़ेंगी नहीं, बस इतना है, कम होंगी क्योंकि उसमें डैमेज होगा। और क्या होता है कि नंबर में डैमेज होगा और साइज़ में नंबर में डिफरेंस होगा और साइज़ में डिफरेंस होगा, ठीक है। साइज़ में यही डिफरेंस होगा कि है ना कि मतलब वो हेक्सागोनल थी, अगर मान लीजिए एक सेल डिजनरेट करती है तो फिर है ना वो उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, तो जिसकी वजह से उसकी शेप में डिफरेंस आ सकता है। तो ये है हमारा लेयर ऑफ द कॉर्निया के ऊपर। इसको अगर थोड़ा पॉइंट वाइज भी डिस्कस करें तो यही है कि एपिथेलियम में क्या होता है कि स्टेरिफाइड स्क्वैमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की बनी हुई होती है, और बेसल सेल्स जो होती हैं वो कॉलमनर होती हैं, ठीक है। और जो ऊपर की लेयर्स होती हैं वो पॉलीहेड्रल, मतलब वो विंग शेप भी होगी, फ्लैटेन सेल्स भी होगी, ठीक है, विंग सेल्स भी होगी, फ्लैटेन सेल्स भी होगी, और इसमें वेरी हाई रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, मतलब ये जल्दी से रीजनरेट कर जाती है ना। और फिर सेकंड लेयर होती है बोमेंस मेम्ब्रेन, ये कॉर्निया में मिलती है, स्क्लेरा में नहीं मिलती। और है ना क्या होता है कि ये एसेल्युलर होती है और होमोजेनस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है। रीजनरेटिव कैपेसिटी भी इसमें बहुत होती है, ठीक है। और क्या होता है, स्ट्रोमा कोलेजन फाइब्रिल्स के बने हुए होते हैं। और मतलब एक और पॉइंट बता दूँ उसके बारे में कि ये इन्फेक्शन से बचाती है, अगर अगर कोई डैमेज भी हो जाता है तो ये दोबारा नहीं बनती, ठीक है। और क्या होता है, कोलेजन फाइब्रिल्स होते क्या हैं, कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं एमिनो एसिड के बने हुए ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है।
तो इसमें अगर हम स्ट्रोमा की बात करें तो क्या होता है कि मेजर पार्ट बनाता है ये, और है ना ये इसमें बहुत सारा लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। और क्या होता है कि ये कोलेजन फाइब्रिल से बना हुआ होता है, और कोलेजन फाइब्रिल्स की बहुत सारी लेयर होती हैं जिसको हम लैमेला कहेंगे, ठीक है, लैमेला कहेंगे। और वो इसकी जो लैमेला होता है वो इसकी है ना एक स्पेसिफिक मैनर में प्रेजेंट होता है, जो कि इसकी ट्रांसपेरेंसी को बनाए हुए रखता है, कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को बनाए हुए रखता है, ठीक है। और इसके बीच में बहुत सारी सेल्स भी प्रेजेंट होंगी, जैसे कि हिस्टियोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, केराटोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये प्रेजेंट होंगी, ठीक है। डेसिमेट्स मेम्ब्रेन की बात करें, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन इलास्टिक होती है, इलास्टिक फाइबर, लेकिन इसमें इलास्टिक फाइबर नहीं पाए जाते, है ना। और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है, होमोजेनस कनेक्टिव टिश्यू होती है। और क्या होता है कि ये डैमेज होती है किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी ट्रॉमा या फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, तो ये हमारी मतलब ये उस डैमेज से बचाती है हमारी आई को, ठीक है, ये हमारी आई को उस डैमेज से बचाती है। और है ना ये हमारी आई को प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि हमारा मेजर काम तो होता है स्ट्रोमा, मतलब स्ट्रोमा का ही मेजर काम होता है, लेकिन अगर किसी वजह से स्ट्रोमा नहीं कर पाता तो ये हमारी आई की इंटीग्रिटी को बनाए हुए रखती है, इतनी इलास्टिक होती है ये, ठीक है। एंडोथेलियम के बारे में हम बता ही चुके हैं कि ये हेक्सागोनल सेल की होती है। अगर एक सेल डैमेज हो जाए, इसमें मतलब रिजेनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती, अगर एक सेल डैमेज हो जाए तो एक सेल डैमेज हो जाए तो फिर ये मतलब उसकी सेल को ऑक्यूपाई कर लेती है, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है, उस डैमेज सेल की स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। और इसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत एटीपी लगती है, एनर्जी लगती है, और इसकी वजह से इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स लेयर ऑफ द कॉर्निया। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।